हाल ही में प्रदेश के 3 जिलों अलवर, जयपुर और अजमेर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का धूम धड़ाका चला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई नेताओं ने सभा में हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इस जन आशीर्वाद यात्रा से दूर रहे। जिस तरीके से यह यात्रा थी और उसके अंदर प्रदेश के तमाम बड़े भाजपा के नेताओं ने शिरकत की, उससे कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि प्रदेश में भाजपा एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। मगर प्रदेश प्रभारी ही उस यात्रा में शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार भाजपा ने इतनी बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और उससे प्रदेश प्रभारी ही दूर रहे। सवाल तो छोटा सा ही है, मगर इस सवाल के बहुत से मायने सामने आ रहे हैं। मान भी सकते थे कि प्रदेश प्रभारी उस समय राजस्थान में नहीं थे और कहीं दूसरी जगह यात्रा कर रहे थे, लेकिन जिस समय जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी उस समय प्रदेश प्रभारी राजस्थान में ही बीकानेर इलाके में सभाएं कर रहे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी थे। हालांकि इस यात्रा में बहुत कुछ देखने को मिला। अरुण सिंह का शामिल नहीं होना तो एक विषय है ही, लेकिन पिछले काफ़ी समय से चल रहे पोस्टर वार को भी खत्म करने की कोशिश की गई। यात्रा के पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी जगह दी गई, लेकिन फिर ये सवाल खड़ा होता है कि जब विवाद खत्म करने का प्रयास किया गया तो पार्टी की इतनी बड़ी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुई, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लगातार यादव के साथ अलवर से लेकर जयपुर तक और जयपुर से लेकर अजमेर तक पूरी यात्रा में साथ रहे। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश के बड़े नेताओं की बात करें तो राजेंद्र राठौर से लेकर गुलाब चंद कटारिया तक भी इस यात्रा में शामिल हुए। बीकानेर में जब मीडिया ने अरुण सिंह से यात्रा में शामिल नहीं होने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो टास्क दिया है उसे पूरा कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप जन आशीर्वाद यात्रा में मोर्चा संभाल रहे थे, जबकि उन्हें जो फीडबैक चाहिए वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और पूर्व विधायक किसी बड़े नेता से नहीं मिलने वाला। उसके लिए जिले और गांव में रात गुजारनी जरूरी थी, इसलिए वे यह कर रहे हैं। जिलावार बैठकें आयोजित होती है, पदाधिकारियों को बैठाकर मुद्दों का समाधान ऑन द स्पॉट कराया जा रहा है, इसलिए मैं इस तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। पत्रकारों के सवाल पूछने पर कि बीजेपी कहां पर कमज़ोर और कहां मजबूत है, इस पर अरुण सिंह ने जवाब दिया कि अलग अलग फीडबैक मिलते हैं। जिन जगहों पर पार्टी कमज़ोर है और वहां पर मजबूती कैसे दी जाए, इन पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं। वहीं जनता के बीच बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी, बीजेपी किस तरीके से अब आगे अपने काम को जारी रखेगी, इस पर अरुण ने कहा कि जनता क्या चाहती है, इसी बात को जानने के लिए हम फील्ड में हैं। भौगोलिक दृष्टि से सबका अलग अलग रहन सहन व मिजाज है, समस्या और मुद्दे दोनों अलग अलग हैं। इसी फीडबैक को आधार मानकर हम काम कर रहे हैं और प्रदेश संगठन व केंद्र संगठन दोनों को अवगत करा रहे हैं। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहने के मायने पर अरुण सिंह ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता क्या कहा, पर तत्काल टिप्पणी देना भी मैं इसमें ज़रूरी नहीं समझता। कुल मिलाकर बात कहें तो राजस्थान के अंदर बीजेपी भले ही अपने आप को एक मानती हो, मगर जो हालात सामने दिख रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी में अंतर्कलह बहुत ज़्यादा है। जहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिर्फ अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच ही खींचतान है, वहीं बीजेपी में इस पद को हासिल करने के लिए आधा दर्जन से ज़्यादा नेता कतार में खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया था, मगर जिस तरह से उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा के पोस्टरों में जगह देकर एक्टिव मोड दिया गया, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में पार्टी में उनकी सक्रियता बढ़ सकती है। भूपेंद्र यादव की बात करें तो किसी समय वे वसुंधरा राजे के काफ़ी खास माने जाते थे। वसुंधरा राजे के कारण ही भूपेंद्र यादव को राज्यसभा में जाने का मौका मिला था और उन्होंने संगठन में रहकर बेहतरीन काम किया। उसी का परिणाम है कि उनको मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला है और विभाग भी उनके हल्के नहीं हैं।
ऐसे में माना यही जा रहा है कि भूपेंद्र यादव वसुंधरा राजे को कहीं न कहीं सपोर्ट करते रहेंगे। हालांकि पूरी यात्रा के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सतीश पूनिया ने यह दिखाने की कोशिश की कि पार्टी एकजुट है और उन्हें यादव से कोई दिक्कत नहीं है। अब भले ही बाहरी रूप से भाजपा पार्टी में एकजुटता का कितना भी ढिंढोरा पीट ले, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे पार्टी की अंतर्कलह और खुलकर सामने आएगी।